गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 34। तो हम भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष और चेतना के सेकंड लास्ट जो वर्ष है उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अध्याय के पहले 26-27 श्लोकों में जो भगवान ने बताया है, भगवान उनका अभी कंक्लूड कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि जीव जो बाह्य रूप से कर्म कर रहा है लेकिन इस भौतिक जगत से लिप्त नहीं होता, अपना अस्तित्व बनाए रखता है। और आकाश की बहुत सुंदर उपमा दी भगवान ने कि कैसे आकाश में सब कुछ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब कुछ आकाश में है, लेकिन ये आकाश किसी से लिप्त नहीं होता, सब अपना अस्तित्व अलग बना के रखते हैं। उसी प्रकार जीव है, जीव भौतिक प्रकृति में है लेकिन भौतिक प्रकृति से अपना अस्तित्व अलग बना के रखता है। और यही जीव है जो इस पूरे शरीर को चेतना दे रहा है। उसी प्रकार परमात्मा है, ये संपूर्ण सृष्टि को चेतना दे रहे हैं। और इसी चीज को भगवान इस श्लोक में साबित करते हैं। जो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 34, भगवान कृष्ण कहते हैं, यथा प्रकाशति एक कृत्स्नम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। देखिए, जिस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य है, सूर्य छोटा सा है, हालांकि पृथ्वी से बड़ा है लेकिन ब्रह्मांड के मुकाबले बहुत ही छोटा है। और ये सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को अपना प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार क्या है कि आत्मा है, आत्मा पूरे 60, 70, 80 किलो का जो शरीर है उसको चलायमान किए रखता है, उसको भावना में बनाए रखता है। और हमारा साइज, आत्मा का साइज क्या है, बाल के आगे के भाग का 10,000वां हिस्सा। बाला अगर शतभागस्य शतधा कल्पतिश्च च भागो जीवस्य विज्ञेय स च अनंताय कल्पते। कि बाल का जो आगे का भाग है, टिप है, उसका 10,000वां हिस्सा है। उसी प्रकार देखिए भगवान इस श्लोक में सूर्य की उपमा दे रहे हैं कि सूर्य है, ये पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दे रहा है, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी दे रहा है। उसी प्रकार आत्मा है, ये शरीर को, पूरे शरीर को अपनी चेतना दे रहे हैं। चेतना है इसका मतलब आत्मा है। और सुपर सोल जो परमात्मा है वो पूरे संपूर्ण जगत को, संपूर्ण सृष्टि को चलायमान किए रखे हैं। तो शरीर से एक बार आत्मा निकल गया तो शरीर कैसा हो जाएगा, चेतना भी चली जाएगी और शरीर एकदम से डेड मैटर जैसा हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान भी ये इस ब्रह्मांड से उड़ गए तो पूरा ब्रह्मांड भी निस्तेज हो जाएगा, सृष्टि जो है पूरी चेतना रहित हो जाएगी। तो ये हमको समझना चाहिए, जो मूलभूत तत्व है वो है आत्मा, यानी कि हम, ये हमको समझना चाहिए। तो भौतिक प्रकृति क्या है, ये जड़ है। जो जैसे हमारा शरीर है, एक समय पे ये छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, नौजवान हुआ, फिर अधेड़ होगा, फिर वृद्ध होगा। तो शरीर में ये बदलाव होते रहेंगे। हालांकि ये आत्मा है इसीलिए बदलाव हो रहे हैं, लेकिन शरीर जो है हमारा, जो है ये डेड मैटर है। शरीर में चेंज होंगे लेकिन एक्चुअली हम में, आत्मा में कोई चेंज नहीं होता। आत्मा में कोई चेंज, आत्मा वही रहता है। कठोर उपनिषद में बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है, सूर्य यथा लोकस्य चक्षु न लिप्यते चक्षु से बहिर्दोष एक सर्वभूत अंतर आत्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। कि सूर्य है, सूर्य संपूर्ण जगत को, वो जगत की आंखें कहा जाता है कि जब तक सूर्य नहीं है हम देख नहीं पाते हैं। तो हम जो कुछ देख पा रहे हैं वो सूर्य के कारण ही। लेकिन सूर्य जो है इस भौतिक जगत की जो गंदगी है उससे प्रभावित होता है क्या? उससे प्रभावित नहीं होता। सूर्य देखिए नदी से पानी लेता है, समुद्र से पानी लेता है, झील से पानी लेता है। तो जितना पानी सूर्य समुद्र से, झील से, नदी से लेता है, उतना ही पानी ये गटर से भी लेता होगा। तो गटर से पानी लिया तो सूर्य जो क्या खराब हुआ क्या?
सूर्य खराब नहीं होता। उसी प्रकार शरीर हमारा अच्छा हो सकता है, शरीर हमारा बुरा हो सकता है, लेकिन आत्मा उससे प्रभावित नहीं होता, आत्मा उससे इफेक्ट नहीं होता। तो जीसस क्राइस्ट ने जैसे बोला है कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। पापियों के लिए क्या है? करुणा होनी चाहिए। निसंदेह पापी को सुधरना चाहिए, अगर वो सुधरता नहीं है तो वो दंड का अधिकारी है। तो वस्तुतः जो दोष हैं वो शरीर के अंदर हैं, जीव के अंदर कोई दोष नहीं है। तो उसी प्रकार जो है, जब चेतना चेतना इस भौतिक जगत के संपर्क में आती है तो चेतना दूषित होती है, जीव यानी कि आत्मा यानी कि हम दूषित नहीं होते। तो जैसे सूर्य है वो गटर के पानी से दूषित नहीं होता, गंदगी से दूषित नहीं होता, अपने आप को शुद्ध बना के रखता है, उसी प्रकार जो आत्मा है ये बुरे कर्मों से दूषित नहीं होती, ये शुद्ध रहती है। जो बुरे कर्म है ये शरीर कर रहा हो बेशक से, आत्मा निश्चल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।